नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी माते हैं, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे। हरि बोल। राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे। गलियों में झूम झूम के, गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ।
बोलो राधे राधे। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के, मन की लगन बुझाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। राधे कृपा से हम तुम सब पर कृपा करेंगे बिहारी। खोज खोज कर हार चुके हम, सुन लो श्याम हमारी। राधे कृपा से हम तुम सब कृपा करेंगे बिहारी। खोज खोज कर हार थके, सुध लो श्याम हमारी। रो रो करके मधुप श्याम को, रो रो करके मधुप श्याम को, मन की व्यथा सुनाओ। राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम 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 के, मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राम। राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति, दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण, साधना टीवी श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण। आप सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? भगवान सदा आपको अच्छा रखें, सदा सुखी और स्वस्थ रखें, यही भगवान से आपके लिए मंगल कामना है। आज इस कथा में परीक्षित बनकर हमारी मैया श्रीमती शिवानी गुप्ता जी, पति स्वर्गीय श्री अजय गुप्ता जी की याद में, उनकी स्मृति में यह कथा का आयोजन श्रीमती शिवानी गुप्ता जी कथा का रसपान कर रही हैं और अपने पूर्वजों को करा रही हैं। पुत्र ओम गुप्ता जी, पुत्र मनन गुप्ता जी और समस्त गुप्ता परिवार वैशाली गाजियाबाद से आप आए हैं। और केवल आप ही नहीं आए, आपका पूरा परिवार, रिश्तेदार, अपने इष्ट मित्र सब आए और आपके पूर्वज भी, पितर लोग भी आपके प्रसन्न चित्त होकर आज नाच रहे होंगे कि हमारे परिवार में भागवत का आयोजन होने जा रहा है। जब कोई भी आप शुभ कार्य करते हैं तो उस कार्य से आप प्रसन्न होते हैं, परिवार प्रसन्न होता है, भगवान और भगवान के वह भक्त जो आपके पूर्वज हैं। भागवत जी सबको तारती हैं। जैसे कोई प्यासा है
और बस उसे पता चल जाए कि भाई पानी मिलने वाला, अभी मिला नहीं है, बस पता चल जाए कि अब पानी मिलने वाला है, तो पानी मिलने वाला है इतना पता होने से उसके मन में प्रसन्नता होने लग जाती, भैया अब मिलने वाला है, अभी मिला नहीं है। उसी तरह जब आपने भागवत सुनने का निर्णय लिया, कराने का, तभी आपके पूर्वज प्रसन्न हो गए कि अब हमें भागवत सुनने को मिलेगी, भागवत हम सबको मिलेगी। और भागवत से हमारे पितर बड़े प्रसन्न होते हैं, पूर्वज। हम और आप तो लाभ लेते ही हैं भागवत जी का, हमें तो भक्ति और ज्ञान मिलता ही है, पर पूर्वजों को, जैसे धुंधकारी नाम का एक व्यक्ति था, वह मर चुका। मैया चुप रहो मेरी माँ, ए मैया, ओ मोबाइल वाले भैया बैठ जाओ लाला, खड़े ना रहो, ए मोबाइल वाली मैया बैठो मेरी बहन। अजामिल धुंधकारी नाम का एक व्यक्ति था जिसने सारे पाप किए। माँ बाप को, सबसे बड़ा पाप धरती पे क्या है? अपने माँ पे हाथ उठाना, अपने बाप पे हाथ उठाना, यही सबसे बड़े पाप है। क्यों? इस धरती का सबसे बड़ा पाप क्या है बताओ? शराब पीना पाप है, हत्या करना पाप है, जीव हत्या करना पाप है, झूठ बोलना पाप, ये सारे पाप हैं। पर सबसे बड़ा पाप क्या है? अपने बाप पर, अपने पिता पर हाथ उठाना, अपने बाप को मारना, अपनी माँ को मारना, जिसने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, जिसने तुम्हें खुश रखने के लिए अपनी खुशियों का बलिदान दिया। माँ बाप कितना त्याग करते हैं बच्चों के लिए, ये बात बच्चे तब तक नहीं समझते जब तक वो खुद पिता नहीं बन जाते या लड़की खुद माँ नहीं बन जाती। आप समझ लीजिए, इस धरती का सबसे बड़ा पाप है माँ बाप पर हाथ उठाना, माँ बाप का अपमान करना, माँ बाप को गाली देना, यही सबसे बड़ा पाप है कि नहीं? आप लोग क्या मानते हैं इसे, पुण्य की पाप? माँ बाप को मारना पुण्य है या पाप है? मैया, ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी माँ, सबसे बड़ा पाप क्या है? माता पिता पर हाथ, बोलो, माँ बाप पर हाथ उठाना क्या है? जैसे बहुएं, कुछ बहुएं अपनी सास को मारती हैं, कुछ बहुएं अपने ससुर को मार देती हैं, बूढ़ा है, मर नहीं रहा है, गला दबा दिया। करते हैं लोग, आप लोग नहीं करते, बहुत लोग करते हैं। एक बेटा था, वो काम करता था, वो रोज आए तो उसकी माँ घायल उसे मिले, बूढ़ी थी, बिस्तर में पड़ी, उससे पैरालाइसिस हो गया था माँ को। तो बेटा बोला पत्नी से कि ये मेरी माँ, रोज खून क्यों मिलता है इसको, यहाँ पे कहीं कमर में, कहीं यहाँ घाव क्यों मिलता है? तो पत्नी बोली आपकी माँ पलंग से गिर जाती है। अच्छा, गिर जाएगी तो स्वाभाविक है चोट आ ही जाएगी। तो पति ने विश्वास तो कर लिया पत्नी पर, पति को लगा नहीं मेरी माँ तो हिल भी नहीं पाती अपने से, जब अपने से हिल नहीं पाती तो गिरेगी कैसे? तो उसने चुपके से कैमरा लगा दिया माँ के कमरे में। और ये वीडियो मैंने भी देखी थी, बहुत पुरानी बात है। तो जब नया नया सोशल मीडिया आया था, तो नए नए सोशल मीडिया में यही वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल थी। तो कैमरा लगा दिया, चला गया, जब लौट के आया तो फिर माँ के खून लगा, मतलब घाव ताजे। तो उसने देखी, तो देखा क्या कि उसकी पत्नी ने उसकी माँ को पकड़ा, सास को, मतलब बहू ने सास को पकड़ा और पलंग में ही पटका और दिया 3-4 ठूंसा, ले और पटक दिया नीचे 3-4 मारा लातों से, फिर लिटा दिया खटिया पे और खून साफ करने लग गई। कुछ बहुएं ऐसी हैं जो अपने सास को, ससुर को मारती हैं। देखो, सास ससुर भी माता पिता हैं,
जन्म देने वाले माँ बाप भी माता पिता हैं, और यहाँ जितने बुजुर्ग बैठे हैं वो सब मेरे लिए मेरे माता पिता के ही समान हैं। मुझे ऐसा भाव रखना चाहिए, जिस माँ से मैं पैदा हुआ केवल वही मेरी माँ है, ये सोच नहीं, सभी मेरी माँ है। माता की उम्र की सब मेरी माँ है। आपकी उम्र मेरी माता से मिलती जुलती है तो आप भी मेरी माता हो। मेरे पिता की उम्र से आपकी उम्र मिलती जुलती है तो आप भी मेरे पिता हो। आपकी उम्र मेरे से मिलती जुलती है तो आप मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहन है। आप मेरे बच्चों की उम्र के हैं तो आप मेरे पुत्र हैं, मेरी पुत्रियां हैं। यही दृष्टिकोण श्रेष्ठ है और यही रखना भी चाहिए, यही उत्तम है सबके लिए। ऐसा नहीं कि केवल मैं अपनी माँ को माँ मानूं और आपकी माँ को मैं दुत्कारता रहूं, ये तो धर्म नहीं है। अब माँ बाप को मारा धुंधकारी ने। धुंधकारी नाम का एक दुष्ट बेटा था जिसने अपने बाप को मारा। भागवत जी में कथा है उसकी, पहले महात्मा में ही। धुंधकारी के पिता थे, एक्चुअली पूरी कथा ये है कि एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण की ना कोई संतान नहीं थी, तो रोते रहे, हे भगवान बेटा दे दो, बेटा दे दो, बेटा। एक साधु जी मिल गए, पूछा कथम रोदसी विप्रत्वम, क्यों रो रहे हो? कहा महाराज धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक ग्रहम च प्रजा। मैया या तो तुम पंचायत करोगी या तो तुम सोने लग जाओगी। जागना है मेरी मां, सोने का फाइन लगेगा। सो गई तो शाम को 1 घंटा की। कौन है? गैया के पुत्र। देखो गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय सहयोगी है हमारी। कई बार गाय की अचानक मृत्यु हो जाती है, अच्छी खासी मर जाती है गाय, हाँ या ना? क्यों? अरे भाई गाय यूं ही नहीं मरती। अब तुमने गाय को खूब घर में बढ़िया रखा, खिलाया पिलाया, और गैया सवेरे खाई, पता चला शाम को वो तो मर गई। आपको लगा भैया क्या हो गया, अचानक मर गई। अचानक नहीं मरती, सुनो। यदि आपके घर में गाय होती है ना तो क्या होता है कि आपके परिवार पर कोई संकट आने वाला होता है, तो वो संकट चूंकि आपने गौ माता की सेवा की है तो आपके परिवार पर कोई बड़ा संकट आएगा तो गैया वो संकट आप पर आने से पहले खुद अपने ऊपर ले जाएगी और खुद वो संकट झेल जाएगी। इसलिए गाय को माता कहते हैं। इसलिए घर में गैया होना जरूरी है। गैया की सेवा करो, गैया की सेवा करोगे, प्रसन्न रखोगे, चुनी चोकर देते रहोगे, चारा भूसा देते रहोगे, तुम्हारे जीवन में पता नहीं कब कौन सा संकट आ जाए। भगवान ना करे कोई संकट आए, पर वो संकट आएगा तो ढाल कौन बनेगा? ढाल 2 लोग बनते हैं, या तो आप गौ माता की सेवा कर रहे हैं या तो आपने कोई पुण्य किया हो। आपने क्या किया हो? पुण्य। किसी की दुआएं लूटी हो, किसी का आपने बनाया हो, किसी की आशीर्वाद दुआएं पाई हो, आपने किसी को भोजन कराया। इसलिए वृद्ध माएं जब यहाँ भोजन करती हैं रोम रोम से आशीर्वाद निकलता है। यहाँ हजारों संत भोजन करते हैं गौरी गोपाल में, हजारों संतों का आशीर्वाद। क्या है ये दुआएं हैं। या तो गाय आपकी ढाल बनेगी या तो कोई पुण्य आपका ढाल बनेगा और आपके आड़े आएगा और आपकी रक्षा करेगा। अब आप लोग ना गाय घर में रखते हो, ना कोई बहुत विशेष पुण्य में आपकी रुचि है। जिनकी नहीं है उनके लिए आप लोगों की रुचि है तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। वैसे आप लोगों की रुचि है इसलिए आप वृंदावन धाम में आए हैं, बिहारी जी ने बुलाया। तो आप सबका तो पुण्य है, भागवत सुन रहे हैं, ये भी एक पुण्य है, ये भी ढाल बनता है। हमारी यजमान परिवार यहाँ पोथी पाठ बैठी है, आज से आप लोगों ने भी भागवत जी सुनी, पाठ कराया। क्या है ये? भागवत जी ही तो ढाल हैं। आपने पुण्य किया, भागवत जी आप करा रहे हैं, इतने यजमान परिवार आए हैं, सबको प्रणाम। भागवत जी के पोथी पाठ यहाँ चल रहे हैं, कुछ यहाँ आए, कुछ टीवी पर ही सुन रहे हैं। अभी 11 जुलाई से 17 जुलाई फिर यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए करा सकते हैं।
जैसे हमारी मैया श्रीमती शिवानी मैया कथा का आयोजन करा रही हैं। क्या है ये ढाल ही है इनके पुत्रों के लिए, इनके परिवार के लिए, ये सुरक्षा कवच है। इसलिए जीवन में कुछ करिए बढ़िया, अपने लिए करिए। इसलिए गौकर्ण जी ने अपने पिता को समझाया, हे पिताजी क्यों रो रहे हो? देखो गैया का बेटा ढाल बन के खड़ा हो गया। जब उनके अपने पुत्र ने मारा तो गैया का पुत्र ढाल बन के खड़ा हो। पिताजी आप मत रोइए, देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। हे पिताजी, गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी इस तरह आंसू बहाने से फायदा ना होगा, क्यों रो रहे हो? गौकर्ण आत्मदेव जी बोले, बेटा मेरे बेटे ने मारा, यहां मारा, यहां मारा, यहां मारा, पेट पीठ में मारा, डंडे से मारा। तब गौकर्ण जी ने कहा, किसने मारा? आत्मदेव जी ने कहा, पुत्र ने मारा। गौकर्ण जी ने कहा, पुत्र कभी मार ही नहीं सकता। फिर किसने मारा? बोले, आपने ये क्यों मान लिया कि ये मेरा बेटा है? आपने इनमें मन क्यों लगाया जो आपके हैं ही नहीं? गलती तो आपकी है ना पिताजी, आपने उन्हें अपना बनाया जो आपके हैं ही नहीं। आप कहते हो ये बेटा मेरा है, सच बताओ ये आपका बेटा है? आप कहते हो ये बेटी मेरी है, आपकी बेटी है? अरे ये बताओ इस संसार में आपका है क्या? क्या है आपका? चलो बताओ, सवाल आप लोगों से बताओ, इस संसार में वो कौन सी वस्तु चीज है जो आपकी है? आप बताओ, क्या आपका है? क्यों भैया आप बताओ, क्या ऐसी कोई एक चीज बताओ जो आपकी हो? एक चीज जो आपकी है, क्या है आपका? हैं? गरम? कर्म, कर्म आपका है, ठीक कह रहे हो। पाप पुण्य आपका है, सही है। और कुछ आपका है? मैया आप बताओ, कुछ आपका हो? बेटा आपका है, बेटी आपकी है, पर कहते तो आप लोग यही हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है, मेरा बेटा। ये बात आप केवल व्यवहार में कहते हो कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। तत्व की दृष्टि में, यथार्थ में ये आपका बेटा या आपकी बेटी नहीं है। व्यवहार की दृष्टि में ये आपका बेटा है। संसार में रहना तो व्यवहार में कहना पड़ता है, ये मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर है। ना तो घर आपका है, ना बेटी आपकी, ना बेटा आपका। अरे बेटा बेटी घर तो छोड़ो, आप जरा अपना हाथ एक हाथ से दूसरे हाथ के रोमे पकड़ो, रोमे बाल हैं, ये आपका है रोम? आपके शरीर का एक रोम भी आपका नहीं है, ये रोम है। ये शरीर भी हमारा साथ कब छोड़ दे, इसकी गारंटी कौन लेगा? बोलो। पति साथ छोड़ के चला जाता है, पत्नी साथ छोड़ के चली जाती है, माँ बाप साथ छोड़ के चले जाते हैं। शरीर, जिनको पैरालिसिस हो गया है, देखना उनका एक हाथ काम नहीं करता, मतलब एक हाथ ने उनका साथ छोड़ दिया, एक पांव ने उनका साथ छोड़ दिया, कान में सुनाई नहीं पड़ रहा है, क्या हुआ? कान ने साथ छोड़ दिया। बोलो हाँ। बोला नहीं जा रहा है, मतलब जिह्वा ने साथ। बोलो। शरीर भी अपना होए तो आप बताओ, ये शरीर जो हम कहते हैं ना, ये मेरा हाथ, ये मेरा हाथ, मैं ये मैं वो, साहब ये शरीर भी मेरा नहीं है। ये शरीर हम लोगों को किराए से मिला है। कितने दिन रहोगे शरीर में? कितने दिन रहोगे? सब लोगों ने अपना शरीर खाली कर दिया। अभी अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ, सबका शरीर पड़ा रह गया और वो लोग चले गए सब। बोलो हाँ। ऐसे ही हमारा और आपका भी शरीर पड़ा रह जाएगा और हम और आप चले गए होंगे।
तो ये शरीर अपना नहीं है, ये शरीर भाड़े का है, भाड़े का। किसका है? किराए का। आज आप इस शरीर में हो, कल भी इस शरीर में रहोगे, इसकी गारंटी नहीं है। ऐ मन मुसाफिर, ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले, आएगा नोटिस जमानत न होगी, गर तेरे पल्लू अमानत न होगी। होकर कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये जिंदगी एक सफर है, यात्रा है, और हम यात्री जन हैं। कृपया यात्री जन ध्यान से सुने। शरीर आपका नहीं। मैया बैठो मेरी माँ, बताओ इस संसार में आपका कौन 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 है मेरा? आप कहते हो ये बेटा मेरा, परिवार मेरा। कौन है आपका? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कौन है आपका? एक भगवान। भगवान मेरे हैं और ये संसार मेरा। लेकिन आप लोग भगवान को अपना नहीं मान रहे हैं और संसार के पीछे भाग, मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो। ठीक है, संसार में रहना बुरा नहीं है, लेकिन इतना चिपक के ना रहो, इतना जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट ना हो। वही अटैचमेंट आपको दुख देता है, फिर आप रोती हो या रोते हो। आपको ये याद रखना है। क्या याद रखना है? जिंदगी एक किराए का घर है। जिंदगी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है। जिंदगी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा। एक दिन बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा? क्या बदलना पड़ेगा? ये किराए का घर बदलना पड़ेगा। आज इस घर में
कल उस घर में। इसलिए किसी भी घर से मोहब्बत ना करना, क्योंकि ये घर किराए के हैं। चाहे वो घर तुम्हारी माँ का हो या पिता का या पति का या संसार का। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा। घास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। आज मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने से होना यही है। आप किसके बने हो? सोना चांदी हीरा मोती या माटी? आप किसके बने हो? माटी केरा बुदबुदा, माटी केरा बुदबुदा, आसमान उसकी जात। देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात, ज्यों तारा प्रभात। ये शरीर बना है माटी से, और माटी का शरीर कब तक चलेगा? हाँ, सुनो, ये तन है माटी का ढेला, ये तन है माटी का ढेला, ये तन है माटी का ढेला, ये तन है माटी का ढेला। बूंद पड़े गल जाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। बूंद पड़े गल जाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। सुनो, ये तन है माटी का ढेला, ये तन है माटी का ढेला। और माटी के ढेला में क्या पानी पड़े तो क्या? बूंद पड़े गल जाई, हाजी, बूंद पड़े गल जाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। बूंद पड़े गल जाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। या जमी पर तो रबत बनेगी, या तो हमें जमीन पे गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाएगा, या जमी पर तो रबत बनेगी, या जमी पर तो रबत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा, या चिताओं में जलना पड़ेगा, या चिताओं में
बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। एक दिन बदलना पड़ेगा। सपना ढूंढ लो कोई महबूब अपना। ये जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ लो कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। हर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। एक दिन बदलना